रेप को सिर्फ रोक सकते हैं सिर्फ और सिर्फ लड़कियां। हमने माना कि इंसान तो दरिंदगी है ही, किसके चेहरे पे क्या लिखा है, वो कैसा दरिंदा है, वो इंसान है या हैवान है, पर हम उसे और इनविटेशन तो ना दें। Like they are saying, एक हाथ से ताली नहीं बची. It's not like that. I'm pretty sure that educated men will not do such things. Maybe the people who are conducting such acts are unaware of the consequences, or they are under some influence of alcohol or any other drug where their senses are lost. जो लड़कियां अभी जो कपड़े पहनते हैं वो कपड़े अच्छी तरह से नहीं पहनते हैं, और लड़के लोग को एकदम वो वो अचानक वो बेकार दिखता है ऐसा। उनको जो अंदर का ज्वालामुखी निकल आता है वो ऐसे रेप हो जाता है वो। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो मार्केट में आएगा कौन। अब मैं दुकानदार हूँ, मैं शॉपकीपर हूँ, कस्टमर को गलत निगाह से देखूंगा तो कस्टमर आएगा मेरे पास? कभी नहीं आएगा। आपको क्या लगता है रेप केसेस क्यों होते हैं इंडिया में इतने? मानसिकता अच्छी नहीं है। मानसिकता को बदलने के लिए क्या करना चाहिए? जब आप छोटे हैं तब लड़के और लड़कियों को एक दूसरे का सम्मान करना सिखाना चाहिए। Today, Brood is in central Delhi where we'll speak with locals to understand their perspectives on the underlying reasons for rape cases in India. Is it okay if you record your answers? Yeah, sure. So why do you think rapes happen in India? I think it's a lot because of the lack of education in India, and also because somehow the Indian men feel they're entitled to teach women that, it is their duty to teach women how to act properly. एक पे ओपिनियन नहीं रखूंगा कि सिर्फ लड़कों की गलती होती है, गलती दोनों तरफ से ही होता है। कैसे? अब एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कोई भूखा शेर हो और उसके सामने खाना हो तो वो मूर्ख ही है कि वो ना खाए। इनविटेशन दोनों तरफ से होता है। हमारा जनरेशन ये नहीं कहता है कि चलिए ठीक है, दुनिया के हिसाब से आदमी लोग लाइफ स्टाइल जीते हैं, पर इतना भी नहीं कि आप ऐसे कपड़े पहनो जिससे लोग लड़के देखकर अट्रैक्टिव हो। और एटीट्यूड तो लड़कियों का आजकल इतना है कि मतलब कहीं भी कुछ भी कर लें, और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कहीं भी बैठ के कुछ भी मतलब इंटीमेट सेंड करने लगते हैं। तो ये कहीं ना कहीं लड़कियों की तरफ से ये बहुत गलत चीज़ है। उसके लिए हर चीज़ प्राइवेसी में बनाया गया है। ओयो रूम्स है, होटल्स है, आप ऐसे खुले में ओपिनियन ऐसे आप कपड़े नहीं पहनना चाहिए। It is not about sexual satisfaction. It is not about desire. It is about a deep-seated hatred and a need to inflict violence. If it was only about having sex or enforcing your will on somebody, it would not happen in such a brutal way. जितनी भी पोर्न साइटें हैं सारी बैन हो, जितनी भी पोर्न साइटें हैं बैन हो, वो भी नहीं देख पा रहे हैं। मेरे घर में भी एक बेटी है और मेरे को भी डर लगता है आज के टाइम पे ये सोच के कि मैं बाहर भेज रहा हूँ, माहौल कैसा है। मैं तो एक पुरुष हूँ लेकिन बेटी को देख देख के चिंतित रहता हूँ। और लड़कियों के साथ भी होता है, कुछ लड़कों की भी कमी होती है, कुछ लड़कियों की भी कमी होती है बेटा। क्या? जैसे कि लड़कियों की ये होती है कि पहली बात तो देखो कपड़े जो पहन के निकलती है इस तरीके के, देखो कोई आँख बंद नहीं कर लेगा। सुनो, आँख बंद नहीं कर लेगा। एक तजर्बा होता है बहन बेटी का भी और लड़कों का भी। आजकल लड़के तो दीवाने हो जाते हैं, डोलते हैं खुलेआम की तरह डोलते हैं, क्योंकि दारू पी लेंगे उसके बाद इन्हों को तो कुछ नहीं है। बहन बेटी चाहे बुढ़िया हो उसको भी ये तो गलत नजर से देखते हैं। I have heard women speaking, women saying that rapes are happening because of they are saying एक हाथ से ताली नहीं बची. It's not like that. They will say that women wear clothes to invite men. It's not that. It's a very wrong. I don't know from where they think all this. ये जो इंस्टाग्राम वगैरह है, सोशल मीडिया है, या जो भी ये बॉलीवुड वगैरह है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोगों का ना माइंड वॉश कर देती है। तो जैसे कि बहुत सारे सॉन्ग्स में न्यूडिलिटी दिखाते हैं, न्यूडिलिटी, और बाकी जैसे फॉरेनर्स में दिखाते हैं, वो स्टार्टिंग से ही दिखाते हैं कि उन्हें छोटे छोटे कपड़ों में दिखाते हैं ज़्यादा ही। इंडिया में इतने रेप्स क्यों होते हैं? ये कानून की जानकारी ना होने की वजह से और कई लोगों की अशिक्षा की वजह से भी होता है। और ये जो कई चीज़ें आज की डेट में बदल रहा है, जैसे कि मॉडर्न ज़माना कुछ ज़्यादा ही वो हो गया है, और लोगों में मतलब मेन तो यही है, अशिक्षा का कारण ही है। कानून के बारे में डर जो ख़त्म होता जा रहा है। I strongly believe that it is because of illiteracy. People don't know how to behave, and they are very illiterate that they don't know how to respect others. कि उनको नॉलेज ही नहीं है कि आपको अपने सामने वाले को ट्रीट कैसे करना है, उनको देखना कैसे है। So the illiteracy is main and root cause in India for rapes. पुलिस सख्त होती तो रेप नहीं होता,
कानून सख्त होता है। हाँ पुलिस भी सख्त होती, हाँ पकड़ती उन लोगों को, दंड देती, उसे मार दिया जाता, गोली मार दिया जाता रेपिस्ट को। तो नहीं होता? नहीं होता। आपको क्या लगता है रेप केसेस क्यों होते हैं इंडिया में इतने? मानसिकता अच्छी नहीं है। मानसिकता को बदलने के लिए क्या करना चाहिए? जब आप छोटे हैं तब लड़के और लड़कियों को एक दूसरे का सम्मान करना सिखाना चाहिए। अच्छा। घर में बराबरी का दर्जा देना चाहिए। जो लड़कों को एक ज़्यादा दर्जा दिया जाता है ना कि लड़का है, वो चीज़ बंद करनी चाहिए। जब हम घर से शुरुआत करेंगे तभी समाज सुधरेगा। जो लड़कियां अभी जो कपड़े पहनते हैं वो कपड़े अच्छी तरफ से नहीं पहनते हैं, और लड़के लोग को एकदम वो अचानक वो बेकार दिखता है ऐसा। उनको जो अंदर का ज्वालामुखी निकल आता है वो यही से रेप हो जाता है, वो रेप से चालू हो जाता है। तो क्या करना चाहिए इसको रोकने के लिए? लड़के भी थोड़ा आराम से रहना चाहिए और लड़के लोग भी थोड़ा शांत रहना चाहिए। According to the famous belief that women should wear proper clothes, I don't really believe in that. What I believe is the more you hide, the more mysterious it gets. And human consciousness works in a certain way that, they want to know what's behind the clothes. So that's mystery. They want to unravel the mystery. So because girls, if the girls wear full clothing, it will be actually more, sumptuous for men to seek, what's behind the clothes. But if they wear less clothes, that would turn the mentality. It would turn the mentality in a way that, okay, it's just a body. There's nothing special in it. There's nothing good, there's nothing bad, there's nothing beautiful, there's nothing ugly. It's just a normal body. So what I believe is we should normalize, skimpily clad clothing. Short clothes to me is what I think is a good initiative to stop that. सलूशन ये है कि आप अपने बदन को ढककर चलिए, अपने संस्कार को मत भूलिए। हमारे देश की क्या संस्कृति और क्या संस्कार थे पहले। क्या पहले लड़कियां नहीं होती थी? पहले भी लड़कियां होती थी। हर लड़कियों के सीने पे दुपट्टा होता था, बंद बाजू सब कपड़े होते थे। तो क्या लड़कियां अच्छी नहीं लगती देखने में? अपने आप को दिखाना ही एक सुंदरता नहीं है, अपने आप को ढकना भी एक सुंदरता है। इन इंडिया वी कांट फाइंड अ सोल्यूशन टू दिस। इंडिया जैसी कंट्री अब बन चुकी है, इसमें इतनी पॉवर्टी और इलिटरेसी है कि खुद को आप यहाँ पे भी सेफ नहीं फील कर सकते। आप भले ही एक अकेले खड़े हो, पर जो आंखें आपके ऊपर हैं दैट कैन बी अवॉइडेड एंड इसको आप रोक भी नहीं सकते हो। तो इलिटरेसी एंड पॉवर्टी को कम ही कर सकते हैं। उसका तो कुछ सोल्यूशन नहीं है कि ये कर देंगे तो ये चीज़ ठीक हो जाएगी। तो दारू आदमियों के लिए भी थी और लड़कियों के लिए भी। तुम मेडल इसका कर क्या लोगे? हैं? क्या माँ बापों को नहीं दिखता है? माँ बापों को नहीं दिखता है तो क्या हमारा बच्चा क्या करे? क्या ये तो घर का सुधार है। माँ बाप अपने बच्चे का करेंगे, सरकार इसका करेगी जो रेप करा। पर लड़कियों के छोटे कपड़ों से मतलब आपने बोला छोटे, अब तेरे कपड़े हैं ये सही हैं, बिल्कुल सही है, हम गलत नहीं बताइए। अब वो क्या है कि एक पट्टा सा बांध लिया, ये कोई है दुनिया संसार है। ये भी सज़ा ने डायरेक्ट देनी चाहिए ताकि लोगों में जो ये सोचते भी हैं ना, तो उनके मन में बहुत खौफ आ जाए, ताकि वो पहले से ही, जैसे बाहर देशों में होता है, सऊदी अरेबिया में डायरेक्ट गला काटता है, ईरान में गोली मार देते हैं सीधा, और भी बहुत सारे देशों में है कि डायरेक्ट बंदे को जब ही हाथों हाथ मार देता है। Like we know from the Nirbhaya case that it took like 8 years for like more than 10 years in fact for the rapist to actually go to jail. So I think that should not have happened even when they had accepted to committing the crime. So that what do you think should be done? The legal system should be stronger. The judicial system should work faster and more efficiently.